नमस्कार दोस्तों, मयंक बात कर रहा हूँ और स्वागत है आपका वीआरए क्लासेस में, जहाँ हम कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डील करने वाले हैं जो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, उनको मैं आज लेकर के आया हूँ। उनको आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमें जो है ना इनकरेक्ट बताना है। इनकरेक्ट मतलब कि कौन इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, गलत है। रिएक्शन दे दिया है मेरे को, एक बार रिएक्शन हम यहाँ पे कॉपी भी कर लेते हैं। पीबीओ मतलब लीड ऑक्साइड, कार्बन है, उसके बाद क्या हो गया, सिंपल लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो रिड्यूस्ड मतलब ऑक्सीजन उससे हटेगा, है ना। तो अगर हम पहला ऑप्शन के साथ जाएं तो मेरे पास तो रिएक्टेंट में लेड तो है ही नहीं, लेड ऑक्साइड है। लेड तो है ही नहीं, लेड तो मेरे पास प्रोडक्ट में बन रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है और सी यहाँ है, कार्बन यहाँ है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, रिएक्टेंट में तो मेरे पास है ही नहीं, तो वो तो प्रोडक्ट में है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा दिया हुआ है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, देखिए कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाँ भाई, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। तो ये सी नंबर जो है ना ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है, मतलब ये करेक्ट है। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, हाँ, लीड ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब सी और डी सही है। बताना है जो गलत है, मतलब ए और बी मेरा गलत होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें कि फेरिक ऑक्साइड है, साथ में एल्यूमिनियम है, और बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन। तो इसमें देखिए कि अगर आप रिकॉल कीजिएगा तो हम आपको कुछ ऐसा पढ़ाए हैं कि ए बी प्लस सी। अब क्या हो गया कि सी को आ जाता है ए में इंटरेस्ट। अब सी को जैसे ही ए में इंटरेस्ट आता है तो क्या होता है, बी अलग हो जाता है। तो ए और सी प्लस बी। तो उसी तरह यहाँ पर इंटरेस्ट तब आता है जब मोर रिएक्टिव मेटल आ जाए। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखिएगा कि एल्यूमिनियम जो है ना आयरन के ऊपर है, तो ये क्या करेगा ना कि आयरन का ऑक्सीजन छीन लेगा। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि HCl है जो कि डाइल्यूटेड है, इसमें हम लोग आयरन का फिलिंग्स डाल रहे हैं, तो क्या होगा। देखिए बाबू लोग, जब भी कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, साथ में मेटल का सॉल्ट बनता है, तो बनेगा FeCl2। ये हुआ मेरा रिएक्शन। अब हम इसको करेंगे बैलेंस्ड। यहाँ पर दो क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे लगाएंगे दो। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। बिना बैलेंस इक्वेशन के अगर आप केमिस्ट्री में इक्वेशन लिख रहे हैं तो आपका वो गलत हो जाएगा। मेरे ऐसा अगर मास्टर रहा तो वो नंबर नहीं देगा, इसलिए बैलेंस हमेशा कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं डाइल्यूट। हाँ, अब देखिए, अब पूछ रहा है कि सही ऑप्शन बताओ, तो अब तो हम लोग तो लिख ही दिए हैं इक्वेशन, तो बता ही देंगे। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, तो बिल्कुल। क्लोरीन गैस नहीं निकलता है, नो रिएक्शन, ये भी नहीं होगा। आयरन सॉल्ट एंड वाटर, ये भी नहीं होगा। वाटर बनने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना, वो तो है भी नहीं, तो यही चीज़ होगा। और अगर और कुछ पूछा जाए तो पूछेगा कि क्या होता है, तो बोलिएगा कि पेल ग्रीन बन जाता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाता है जैसे ही आयरन के फिलिंग्स को हम लोग डाइल्यूट HCl में डालते हैं। और ये जो है ना सॉल्यूबल होता है, मतलब कि आपको सिर्फ कलर चेंज होगा एसिड का। ठीक है, कलर चेंज होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें डाइल्यूट HCl है, तो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स डाले ना, तो ये धीरे धीरे घुलना चालू होगा, और लास्ट में सिर्फ जो है ना इसका ये कलर चेंज हो जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको एग्ज़ाम में भी जो है ना ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका हम लोग आंसर
कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि सबसे इसमें देखिए दो पार्ट है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पहला पार्ट का, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन, इज ए chemical equation in which the number of atoms of each element on the reactant side, on the reactant side is equal to the number of atoms of the same element, of the same element on the product side। एक बार और हम पढ़ देते हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन, एक ऐसा टाइप का केमिकल इक्वेशन होता है इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, इधर क्या होता है रिएक्टेंट साइड, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो जिधर इधर जो जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो एटम्स होगा ना, कितना एटम्स है, उधर प्रोडक्ट में भी उतना ही सेम रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, हाँ, ये आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको करना है। अब हम लिखेंगे दूसरा पार्ट। अब पूछ रहा है दूसरा कि वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि देखिए पहले बता देते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस किया जाता है ना, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सकें। तो लिखेंगे केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई the law of conservation of mass। ठीक है, ये आप लिख करके चले आइएगा। और अगर ज़्यादा डीप में जाना पड़ा तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मास ऑफ reactants equals to total मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, बस हो गया। केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द law of conservation of mass। according to this law total mass of reactant equal to total mass of product, because we know that matter can neither be created nor be destroyed and only atoms rearrange themselves to form a new compound। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये आयरन है प्लस HCl है, अब बन गया FeCl2 और हाइड्रोजन गैस इधर से निकल गया, तो इसमें क्या हो रहा है, कोई नया आइटम बन रहा है क्या? नहीं, ये क्या हो गया कि इससे हाइड्रोजन अलग हुआ और स्केप करके एटमॉस्फेयर में चला गया, और ये क्या किया, इसके साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना लिया। तो इसमें क्या हो गया, ओनली एटम्स आर रीअरेंजिंग देमसेल्फ टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, दे आर नॉट मेकिंग न्यू एटम्स एंड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, ये बहुत बढ़िया है, आप लोग इसको भी एक्सपेक्ट कीजिए कि ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस ऐसे लिखते हैं, फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, अब बना रहा है NH3। इसको बैलेंस कीजिए। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो ये तो बैलेंस हो गया, और 6 हो गया, तो हो गया, ये बैलेंस हो गया, है ना। देख लीजिए, ये प्रैक्टिस करते करते होगा आप लोगों से। दूसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए काउंट करते हैं। इधर मेरे पास ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 2, मतलब कि हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। तो ऑक्सीजन को हम लोग कैसे बैलेंस करें? यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख दे क्या? तो ऑक्सीजन मेरा 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी तो 4 हो गया, तो हाइड्रोजन को भी 4 बना दिए। अब हाइड्रोजन को 4 बनाए तो सल्फर मेरा क्या हो गया? सल्फर मेरा हो गया 2, तो यहाँ भी कर दिए 2। अब जैसे यहाँ पे 2 किए तो देख रहे हैं कि मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया? तो ऑक्सीजन हो गया 2 टू ज़ा 4 और प्लस टू 6, तो यहाँ पे डाल देंगे 3। तो अब यहाँ पे मेरा सारा बैलेंस हो गया। अगर आपको दिक्कत है तो देख लीजिए, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है 4, सल्फर है 2, ऑक्सीजन है 6, और इधर कितना है? इधर है हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2 और 4 6, और सल्फर है, तो बैलेंस है ना। आगे बढ़ें। सॉरी। तीसरा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड हम लोग लिखेंगे BaCl2। साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो Al2SO4 ठीक है। अब इसमें रिएक्ट करके बनेगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। अब देखिए ये सल्फेट का जो रेडिकल है ना, उसको हम लोग साथ ही काउंट कर लेंगे। तो 3 यहाँ पे सल्फेट हो गया, यहाँ पर एक ही है, पूरे को काउंट कर रहे हैं ऐसे। SO4 को इसको हम एक मान रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि आपको जल्दी मतलब कि कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए बैरियम एक है, बैरियम एक है, ठीक है, लेकिन सल्फर तो 3 है ना। तो पहले हम लोग हीट एंड ट्रायल से करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे 3 यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। आपके सामने ही हम ये पहली बार ही कर रहे हैं, तो 3 यहाँ पे पुट कर दिए। अब मेरे पास बेरियम तो 3 उधर हो गया, तो इधर भी चलो हम लोग 3 लगा देते हैं। तो क्लोरीन कितना हो गया? 6 हो गया, तो यहाँ पे और हम लगा देंगे 2। तो देखिए तो बैलेंस हुआ इक्वेशन क्या? तो लग रहा है बैलेंस हो गया। तो 3Ba ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, BaCl और SO4। तो 3 है, ये हो गया 6, एल्युमिनियम 2 और ये 3। और इधर का देख लेते हैं, Ba कितना हो गया? 3, क्लोरीन कितना हो गया? 6, एल्यूमिनियम हो गया 2, सल्फेट हो गया 3, एकदम बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। आपका इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दिया हुआ कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 हाइड्रोजन आ गया है, यहाँ पर 2 ही है, और ऑक्सीजन 1 है, सब सब ठीक है, हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करें जो कि ठीक हो जाए? करना कुछ नहीं है, करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे एक बार 2 से। तो करेंगे तो 4 हो गया, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2 से, हाइड्रोजन तो 4 हो गया, तो हो गया, बैलेंस हो गया ये। और यहाँ पर देखिए हम फिर से अब दिखा रहे हैं, इसको यहाँ पे 2 से लिखें, यहाँ से 2 से लिखें, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, हो गया, बैलेंस हो गया इक्वेशन, क्या? ठीक है। तो ऐसे ही होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।